हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा जो डार्ट की सीरीज है उसका थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर्स की जब मैं बात करता हूं तो ऑपरेटर्स बेसिकली स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसका हम प्रोग्राम में सर्टेन ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर होता है। कैसे चलेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है अगर पसंद आए आपको तो प्लीज लाइक उसे जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑपरेटर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो डार्ट में ऑपरेटर होते हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा ऑपरेटर है यहाँ पे वो होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? ये बेसिकली हमारे जो मैथमेटिक्स के चीजें होती हैं उन्हें हमें परफॉर्म करके देता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास प्लस आता है, हमारे पास माइनस आता है, हमारे पास डिवाइड आता है, हमारे पास मल्टीप्लाई आता है, हमारे पास मॉडुलस आता है जो कि हमें रिमाइंडर बताता है, और इसी के साथ हमारे पास ये जो मैंने लिखा है ये टिल्डा के साथ मैंने बेसिकली यहाँ पे स्लैश का यूज करा है। तो ये भी क्या करता है? आपको डिवाइड ही करके देता है, पर डिवाइड करने के साथ ही हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू देता है। एक एक करके हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने? दो वेरिएबल बना लिए। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया लेट्स से a इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल बना लिया b इज इक्वल टू 20। एक एक करके यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारे उसे परफॉर्म करके देखते हैं। हमने बोला a प्लस b, एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे क्या करा? हमें हमारा जो ऐड है उसे करके दे दिया। एक बार मैं जो हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं उन्हें वन बाय वन यहाँ पे एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूं आपको। तो माइनस हो गया हमारा, यहां पे हमने डिवाइड बोला, यहां पे हमने मल्टीप्लाई बोला, यहां पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर ले आए और यहां पे हम लोग हमारा जो नॉट वाला है वो ले आए। एक बार मैं जो रन सबको करता हूं यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी, एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे सबको। तो पहला क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, ऐड कर देगा। सेकंड वाला a माइनस बी क्या करेगा? माइनस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 10 में से 20 जब जाएगा तो हमें माइनस में दे देगा वैल्यू। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो इसने हमें रिमाइंडर बता दिया। और उसके बाद जो अगला आ गया वो हमारे पास ये, अगर आप देखें तो कुछ वैल्यू आ गई। यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 30 कर देता हूं। अब देखिए आप एक बार, अभी आप ये वाला जो है हमारा, मैं इन दोनों को एक साथ ही लिख लेता हूं। इन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां पे अगर आप देखिए तो क्या हुआ? जो फर्स्ट वाला था उसने आपको आउटपुट दिया 1.5 और सेकंड वाले ने आपको आउटपुट दिया 1। तो ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है ये क्या करता है? डिवाइड करता है। पॉइंट्स में हमारे पास आया तो बेसिकली वो नहीं देता, होल नंबर हमें यहां पे देता है। ऑपरेटर्स फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है, जब मैंने मेरा डार्ट लैंग्वेज स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि यहां पे जो ऑपरेटर्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो बाकी जगह पे हमारे नहीं होते, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पहला ऑपरेटर हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक बार परफॉर्म करके देखते हैं यहां पे। तो मैंने यहां पे इसी को मैं यूज कर लेता हूं, ग्रेटर देन कर दिया। बस मैं खाली यहां पे सिंबल डाल के आपको बता दे रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे उल्टा कर देते हैं। नॉट इक्वल टू। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूं यहां पे। तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने बोला a ग्रेटर देन b, इसका मतलब यह था कि अगर a बड़ा है b से तो ट्रू दे दिया जाए। ट्रू आ गया हमारे पास। सेकंड में हमने ये देखा यहां पे कि अगर b बड़ा है a से तो ट्रू आए, पर यहां पे फॉल्स आ गया क्योंकि ऐसा नहीं है। तो यहां पे बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करते हैं? आपको ट्रू और फॉल्स में देते हैं। कौन से? रिलेशनल ऑपरेटर। ट्रू का मतलब वो चीज सही है, फॉल्स का मतलब वो चीज गलत है। यहां पे जब हमने देखा कि a बड़ा है या बराबर है अगर b से, तो बिल्कुल a जो यहां पे है बड़ा है। अगर मैं यहां पे दोनों की वैल्यू सेम ले लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है।
तो जब दोनों की वैल्यू मैंने सेम ले ली तो इसने क्या करा, इस वाले को इक्वल कर दी, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन नहीं है b से, दोनों की वैल्यू 30 है, तो a ग्रेटर देन नहीं हो सकता, पर हाँ इक्वल टू जरूर यहाँ पे हो सकता है। एक बार मैं अनडू करके दोबारा जो पुराना वाला कोड था उसी को एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहां पे अगली चीज हमारे पास क्या आ गई कि अगर b बड़ा है या इक्वल टू है a से, अगेन b की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 30 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों बराबर भी नहीं है, नॉट इक्वल टू की बात करूंगा तो ये ट्रू कर देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर होगा, ये हमें रिलेशन बेसिकली यहां बता देते हैं कि ट्रू और फॉल्स है, दोनों में से क्या चीज हमारी चल रही है। इसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट ऑपरेटर। इसमें होता है हमारे पास इज और एक होता है हमारे पास इज नॉट। यहां पे मैंने क्या करा, मैंने बोला प्रिंट, और प्रिंट में मैंने बोला a is let's say int। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहां पे। तो यहां पे देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग चेक करा रहे हैं यहां पे वो सही है या नहीं है। हमने यहां पे बोला a is int, मतलब a इंटीजर है कि नहीं है। सेम टाइम पे अगर मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रिंग, a is string, तो इसने मुझे यहां पे आउटपुट दे दिया फॉल्स। तो ये बेसिकली इसलिए यूज होता है बताने के लिए, अगेन ट्रू और फॉल्स देगा कि हमारी कंडीशन सही है या गलत है। इसी के साथ हमारे पास होता है नॉट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट को रिवर्स कर देगा। अगर तो हमारा आउटपुट करेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं है तो उसे उल्टा कर देगा। तो इज और इज नॉट में डिफरेंस ये होगा कि हमारे ये जो दोनों चीजें हैं ये चेंज कर देंगी। अगर ट्रू आ रहा है इज में तो इज नॉट में फॉल्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा बेसिकली। इसके बाद होते हैं हमारे पास यहां पे कुछ ऑपरेटर्स फ्रेंड्स ऐसे भी हैं कि कई लोग उसको एक ही कैटेगरी में मान लेते हैं, पर जो मुझे करेक्ट लगता है मैं वो यहां पे यूज करता हूं। अगला ऑपरेटर आता है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कई लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी डाल लेते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इंक्रीमेंट का मतलब हो गया बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब हो गया घटाना। यहां पे अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पे बोला प्रिंट a प्लस प्लस। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहां पे जो इंक्रीमेंट होता है, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे हो कि यार यहां पे तो आउटपुट जो था 31 आना चाहिए था क्योंकि हमने a को प्लस प्लस किया है। तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हम लोगों ने पोस्ट इंक्रीमेंट करा है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है हमारे, ये दो होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब यह होता है कि अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट करा है, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसके बाद हमने प्लस प्लस किया है, तो वो क्या करेगा, जिस लाइन में हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा है उस लाइन में हमें बढ़ी हुई वैल्यू नहीं देगा, उसकी नेक्स्ट लाइन में देगा। मतलब क्या है इस चीज का, अगर मैं इसको यहां बढ़ाऊं, a प्लस प्लस यहां पर करूं और इसके आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराऊं, तो मुझे ये आउटपुट जो है 31 देगा। अगर मैं इसी लाइन पे, जिस लाइन पे मैंने बढ़ाया था उसी लाइन पे अगर इंक्रीमेंट करूंगा तो ये मुझे बढ़ा हुआ आउटपुट नहीं देगा। सेम टाइम पे हमारे पास होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये बोलता है जिस लाइन में आपने उससे बढ़ाया है उसी लाइन में वो आपको आउटपुट भी दे देगा बढ़ा के। इसको एक बार रन करते हैं तो इसने हमें आउटपुट वही दे दिया। सेम इसी तरीके से हमारे पास प्री डिक्रीमेंट होता है। ये क्या करेगा, जिस लाइन पे डिक्रीमेंट करेंगे वहीं पे हमें आउटपुट दे देगा घटा के। और एक होता है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट, वो क्या करेगा, इस लाइन पे कुछ नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पे हमें घटा के देगा। तो ये हुए हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कई लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही डाल देते हैं क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस का ये काम करता है यहां पे। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर अगला, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे नाम बता रहा है असाइन कर देने का वैल्यू का। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो हम लोग कर रहे हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है एक तरीके से। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास हो गया इक्वल टू, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करना, असाइन करना। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं, लेट्स से एक वेरिएबल बनाया हमने a और यहां मैं बोल देता हूं लेट्स से a प्लस इज इक्वल टू 10। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है।
सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, रन करते हैं एक बार। तो यहां पे इसने क्या करा, इक्वल टू का यूज करा, असाइन का यूज करा, पर हमने पहले प्लस कर दिया। तो ये क्या करेगा, हमारी जो वैल्यू है उसमें हमें बढ़ा के दे देगा। मतलब इसने क्या करा, ये अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपका एग्जीक्यूट होगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी वो। यहां पे हमने बोला a इज इक्वल टू a प्लस 10, मतलब इस वाले a में पहले का जो a हमने इनिशियलाइज करा है उसमें 10 ऐड करके डाल दिया जाए। एक बार मैं फिर से चलता हूं, इसी तरीके से मैं इसको माइनस भी कर सकता हूं। एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट। ये क्या करेगा, 30 में से 10 को माइनस कर देगा, यानी कि हमें 20 दे देगा। इसको मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में देखते हैं, देखिए क्या होगा। डिवाइड में अगर आप देखें तो यहां पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में हमें डबल में रिटर्न करेगा, इस वजह से यहां पे हमारे पास एरर आ गया। इसको हम इग्नोर करते हैं, डबल अगर हम उसे कर देंगे तो हमारा चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के बाद होता है हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। तो यहां पे हमने देखा कि एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल बनाया b इज इक्वल टू 20। तो यहां पे हमें बेसिकली इसको अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक्चुअली में हमें कंडीशनल स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, पर वो मैंने आपको बताया नहीं है। पर अगर आपने कोई भी और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पता होंगे, इफ एल्स की कंडीशन। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाला हूं कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन क्विकली अगर मैं आपको उसको बताऊं तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे हमने बोला कि अगर a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू a की वैल्यू 10 है एंड b की वैल्यू 20 है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा इफ a is equal to 10 and b is equal to 20, print yes, else, print no। यहां पे क्या हुआ, ये एंड ऑपरेटर का मतलब होता है ये भी और ये भी दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेट्स से मैं कोई एक वैल्यू चेंज करके इसे रन करता हूं तो ये नो दे देगा। तो एंड ये बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर जितनी भी कंडीशन लिखी है वो ट्रू होनी चाहिए। सेम टाइम पे अगर मैं यहां पे और डाल दूं तो और बोलता है आइदर, और बोलता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो। इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी मैं आउटपुट यहां पे ट्रू दे दूंगा। तो एंड का मतलब हो गया दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब हो गया कोई भी एक चीज हमारी अगर ट्रू हो जाए तो। इसके बाद होता है हमारे पास नॉट। तीन मैंने आपको बताए थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर का बेसिकली जो मतलब है वो इसीलिए हो जाता है कि जब भी अगर हमें हमारे पास जो आउटपुट आया उसको ऑपोजिट लेके आना हो। ये ट्रू लेके आ रहा है, हम चाहते हैं फॉल्स हो जाए, और अगर हमारे पास आउटपुट में फॉल्स है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। एक बार देख लेते हैं वो भी। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब, जैसे कि यहां पे मतलब उसका बता रहा है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंडीशन हमारे पास यहां पे आ जाती है। इसके लिए हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन, और दो चीजें होती है, या तो हमारे पास ये सेट चलेगा या फिर हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन और कोलन ये सेट चलेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज हमारी यहां पे चल सकती है। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे चलेगा ये। तो मैंने यहां पे बोला दो वेरिएबल बना लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 और वेर b इज इक्वल टू 20। प्रिंट, या एक ही वेरिएबल से हो जाएगा, एक्चुअली दो वेरिएबल की जरूरत नहीं है। प्रिंट, हमने यहां पे बोला a ग्रेटर देन 20। अगर a बड़ा है 20 से तो प्रिंट करो a इज ग्रेटर देन 10, क्वेश्चन मार्क सॉरी हो चुका है, कोलन, इज लेस देन 10। एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे इसने क्या करा, ये थोड़ा सा मेरा इसको मैं स्पेसिंग कर देता हूं। तो यहां पे हमने बेसिकली ये देखा कि अगर
ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के जो इमीडिएट बाद वाली है वो चीज चलेगी, अदरवाइज ये चीज चलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, a बड़ा हुआ 20 से, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको 30 कर देता हूं और एक बार आउटपुट देखते हैं। तो यहां पे हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए ये आ गया। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सेकंड होगी, उस केस में हमारा ये आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर के बाद हमारे पास आते हैं कास्केड नोटेशन। हमने डाल दिया यहां पे कास्केड नोटेशन। कास्केड नोटेशन बहुत सिंपल चीज है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो कास्केड नोटेशन के लिए हम लोग 2 डॉट का यूज करते हैं। कास्केड नोटेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशन को करना चाहते हैं सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे, तो आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पे एक str लिया, एक वेरिएबल लिया, str इज इक्वल टू विशाल। अब हम लोगों ने जब स्ट्रिंग पढ़ा था वो टाइम पे हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूं प्रिंट, और मैं बोल सकता हूं str डॉट, मेरे पास होता है टू लोअर केस। मैं एक ही साथ ये भी चलाना चाहता हूं और इसी के साथ साथ इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट करना चाहता हूं और कुछ और भी परफॉर्म करना चाहता हूं। सारी की सारी चीजों को एक ही साथ करना चाहता हूं। लेट से मैं यहां पे सब स्ट्रिंग डाल देता हूं, सब स्ट्रिंग मैंने यहां पे 2 का डाल दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें मेरी एक साथ परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं किस चीज का, कास्केड नोटेशन का। जैसे हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, अगर मैं इसको बोलूं देखिए आ गया आपका डॉट सब स्ट्रिंग 2। मैं ये लाइन मेरी हटा देता हूं और यहां पे प्रिंट कर देता हूं str को। ओके, यहां पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। एक्चुअली में मुझे ये str के अंदर नहीं लेना चाहिए था, मुझे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहिए था। इसको मैं एक्चुअली में यहां पे डाल सकता हूं। मैंने सारी की सारी चीजें प्रिंट के टाइम पे यहां पे ले ली, तो यहां पे मुझे फायदा ये मिल जाता है कि मैं मल्टीपल चीजों को एक साथ अगर परफॉर्म कराना चाहूं तो मैं उसे परफॉर्म करा सकता हूं। तो ये हो गया हमारे पास कास्केड नोटेशन। अब हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर आता है, और अगर मैं आपको बोलूं सबसे टिपिकल जो ऑपरेटर होता है हमारे पास, वो होता है बिटवाइज। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, एक होता है सिंगल एंड, एक होता है सिंगल और, एक होता है हमारे पास नॉट, नॉट के बाद हमारे पास होता है एक एक्सॉर, एक्सॉर के बाद होता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ए, और एक होता है हमारे पास राइट शिफ्ट। तो ये हमारे पास होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहां पे। तो मैंने क्या करा, 2 वेरिएबल बनाए यहां पे, लेट से वेर a इज इक्वल टू 10, और मैंने बनाया यहां पे, या इसको मैं थोड़ा बड़ा, या चलिए इतना ही रहने देता हूं, वेर b इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं प्रिंट a b, तो जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग आएगा आपके लिए, अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पता नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें तो आउटपुट आया आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टाइम पे मैं इसकी वैल्यू को लेट से कुछ अलग कर देता हूं, लेट से 5 कर देता हूं, इसको मैं 6 कर देता हूं या 7 कर देता हूं, तो थोड़ा लॉजिक सेट बैठेगा मेरा। तो एक बार देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे 5 आया। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है ये बेसिकली बिट के लिए होता है। ये आपको थोड़ा सा देखिए कैसे चलेगा। यहां पे अगर मुझे किसी नंबर को बिट में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 64 32 16 8 4 2 1। तो ये मेरा यहां पे बिट में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे मैंने जब 3 लिखा तो 3 के लिए, और यहां पे डाल देता हूं मैं 128 भी डाल देता हूं, जो लास्ट नंबर आ रहा है मेरे पास, 0 0
5 के लिए मुझे करना है तो क्या करेंगे, 0 0 0, 1 2 3 4 5, 5 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये मुझे रिप्रेजेंट करता है 5। इसी तरीके से अगर मैं 7 को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैंने बोला 0 0 0 0 0 0, यहां पे इसको भी 0 बोला, पर मैंने इसको इसको 1 बोला, इसको भी 1 बोला और इसको भी 1 बोला। तो यहां पे जब मैं एंड की बात करता हूं तो एंड ये चीज बोलता है हमें यहां पे कि जो जहां पे भी इधर और इधर दोनों में 1 1 आया है। इसको मैं काम करता हूं, थोड़ा सा ना स्पेसिंग कर देता हूं, जिससे आपको अगर कुछ कंफ्यूजन अगर किसी को हो रहा होगा तो वो नहीं होगा। थोड़ा मैं ना ये प्रॉपर इन्हीं के नीचे लिख देता हूं। चलिए अभी मेरा ये थोड़ा सा सेट है, ठीक है जी। तो यहां पे 5 का मतलब था कि मैंने एक 4 लिया और एक 1 लिया, मुझे 1 मिला। 7 के लिए मैंने 4 भी लिया, 2 भी लिया, 1 भी लिया। यहां पे अगर आप देखें, एंड बोलता है कि जिसके दोनों में 1 है उसको कंसीडर करो। तो मैंने एक यहां पे 4 ले लिया और एक 1 ले लिया, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 5 हो गया। इसीलिए आपका आउटपुट यहां पे एंड का यूज करने में आ गया 5। इसको मैं थोड़ा सा अलग करूं और मैं यहां पे बोल देता हूं लेट्स से 17, और यहां पे मैं बोल देता हूं लेट्स से 19। अब देखिए 17 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहां से लेना पड़ेगा और एक यहां से लेना पड़ेगा। 19 के लिए क्या करेंगे, एक यहां से लेंगे और 19 16 0 1 और 1। यहां पे आप देखिए क्या है, एक 16 से लिया और एक इधर से लिया, तो 16 और 1 कितने हो गए, 17। 19 के लिए क्या किया, एक 16 से लिया, एक 2 से लिया, एक 1 से लिया, कितना हो गया, 19। अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड के में, तो मुझे एक 16 से लेना होगा और एक 1 से लेना होगा, यानी कि आउटपुट हो गया मेरा 7। सॉरी 17 हो गया आउटपुट। एंड का मतलब दोनों जगह पे 1 होना चाहिए। अब एक बार देखते हैं और का क्या मतलब हुआ। और बोलता है आइदर, जहां पे भी 1 आ रहा हो ऊपर और नीचे उसे कंसीडर कर लो। अब ये क्या करेगा, एक यहां से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा, इस 1 से एक यहां से ले लेगा, तो इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 19। तो ये आ गया हमारे पास 19। अब अगली चीज है हमारे यहां पास नॉट। नॉट में देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पे बेसिकली उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे मैंने बोला, एक तो हमने यहां पे एंड यूज करा और इसके साथ मैंने नॉट बोल दिया बी को। एक बार देखते हैं क्या करेगा। तो ये यहां पे 0 ले आया। इसने यहां पे बेसिकली क्या करा, सबसे पहले तो एंड लगाया, एंड में जहां जहां जो चीज आई उसके बाद उसने वहां पे बी में जाके सेकंड वाले में हमारे नॉट लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा एंड के साथ में हमें जो नॉट लगाना है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सॉर। एक्सॉर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक बार देखते हैं कि एक्सॉर जो होगा किस तरीके से यहां पे चलेगा। एक बार रन करते हैं इसे। तो एक्सॉर ने मुझे दिया आउटपुट यहां पे 2 कैसे दिया, एक बार देखते हैं। तो एक्सॉर ने बेसिकली क्या करा यहां पे, जब मैं ये एक्सॉर का यूज करता हूं तो एक्सॉर ये चीज चेक करता है कि जहां जहां पे भी हमारा 0 और 1 नहीं है, जैसे कि अगर मैं ये इस फर्स्ट वाले को लूं, 17 को लूं, तो यहां पे 0 है, और ये 19 वाले को लूं तो ये वाले पे 1 है। तो जहां जहां पे भी दोनों में ऑपोजिट होता है, जहां जहां पे भी दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती है, ये वहां पे हमें आउटपुट दे देता है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सॉर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोल देता हूं, तो यहां पे बेसिकली मैंने बोला शिफ्ट, एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं बेसिकली, तो राइट शिफ्ट क्या करता है कि जो हमारी होती है उसको राइट साइड पे मूव कर देता है। यहां पे जब मैंने ए के साथ बी को करा तो वो क्या करता है कि जो हमारी बिट है यहां पे उसको राइट में मूव कर देता है। सेम टाइम पे अगर मैं इसको लेफ्ट मूव कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एक बहुत बड़ा सा नंबर मेरे लिए ले आएगा। ये अगर आप देखेंगे तो इसने क्या करा कि जो हमारी बिट थी उसको लेफ्ट में मूव कर दिया। तो 2 चीजें हो गई हमारी, बिट राइट और बिट लेफ्ट। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स डार्ट में।
इन्हीं ऑपरेटर्स को यूज करेंगे हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग में। बिट वाइज ऑपरेटर एक ऐसा है, अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत ज्यादा हमारा यूज नहीं होता। नॉर्मली हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो या तो रिलेशनल होता है, असाइनमेंट होता है, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रोग्रामिंग में, स्पेशली अगर मैं डार्ट की बात करता हूं तो यहां पे यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है अगर आपका, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।